बच्चों, सो टुडेज लेसन विल बी कबीर। कबीर के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है बचपन में, जब आपके छोटी कक्षाओं में आप लोग थे तो तभी भी आप लोगों ने ही कबीर के बारे में जाना है। कबीर निर्गुण ब्रह्म को अपनाते थे। मीन्स कि वो किसी आकार वाले ईश्वर को अपनाना नहीं चाहते थे। उनका कहना यह था कि जो भी ईश्वर है वो हमारे अंदर है और वो हर जगह है, इसलिए उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था 1398 ईस्वी में, और इनके जो गुरु रामानंद के ये शिष्य थे कबीर, इनकी आयु 120 वर्ष की थी जब इनकी मृत्यु हुई, और मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कबीर परिचय या कवि परिचय के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ प्रवेश पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से हम अपने आंसर्स में लाइनें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग करते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी का मतलब होता है एविडेंस। ओके, साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, एविडेंस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब डायरेक्ट नॉलेज, जिसको आपने देख लिया है, प्रैक्टिकली देख लिया है। तो डायरेक्ट अगर आपने किसी से फेस टू फेस हो गए हो, दैट इज प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान इसका अर्थ होता है। तो साक्षी, क्वेश्चन कई बार आता है एमसीक्यू में, साक्षी शब्द किससे बना है? साक्ष्य से। और साक्षी शब्द का अर्थ, साक्ष्य का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। ये लाइन अपनी आंसर में आप यूज कर सकते हैं कि कबीर अनुभव ज्ञान को महत्व देते थे, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं। अनुभव ज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते थे, और थ्योरिकल नॉलेज को नहीं। कबीर का क्षेत्र अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण करते थे, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्द भी दिखाई देते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, और कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। सदुक्कड़ी क्यों? क्योंकि वो साधुओं की तरह इधर उधर घूमता करते थे, और इसके कारण उनकी जो भाषा है उसमें सभी जगह के शब्द शामिल होने लगे, उनकी जो रचना थी। ठीक है, एंड ये जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि बता देती हूँ, बट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। साखी दोहा छंद ही है, जिसका अर्थ होता है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। ये बहुत डीपली चीज है, ये आई विल नॉट एक्सप्लेन यू। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रखने योग्य भी होती है। यू कैन लीव इट नाउ। अब हम चलते हैं साखी के फर्स्ट दोहे पे। ये तो बहुत ही सिंपल दोहा है और पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कवि कहते हैं आप ऐसी वाणी बोलिए, वाणी मतलब बोली। कवि कहते हैं हे मनुष्य, इस तरह की वाणी बोलिए, इस तरह की भाषा बोलिए कि मन का आपा मतलब घमंड, मन का आपा, मन का जो आपके मन का घमंड है वो खो जाए, वो नष्ट हो जाए। जो इंसान विनम्र होकर के बात करेगा उसी के तो मन का आपा खोएगा ना। अपना तन शीतल करे, अपना तन शीतल करे, तन मतलब शरीर, अपना भी शरीर, उसका भी शरीर अपना ठंडा रहे और दूसरों को भी वो सुख दे। मीन्स वो अपने लिए भी खुशी दे, वो बोली, और वो दूसरों को भी खुशी दे। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। तो ये तो है अर्थ। भावार्थ होगा। भावार्थ का मतलब होता है अर्थ के पीछे का अर्थ। मीन्स कवि ने जो लाइनें लिखी हैं उसका जो अर्थ होता है वो तो होता है अर्थ, लेकिन कवि ने ये लाइनें क्यों लिखी हैं, क्या कहना चाहता है इन लाइनों के द्वारा, वो इन लाइनों के एग्जाम्पल से वो क्या कहना चाहता है, दैट इज भावार्थ। ओके, तो भावार्थ यह होगा कि हमेशा अच्छी बोली बोलनी चाहिए, हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। तो कई बार तो दोहे की लाइनें भी आती हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही।
हो दुनिया देखे नाही। तो कबीर जी के जब आप दोहे यूट्यूब पे सुनते हैं तो ये इस तरीके से आते हैं राग बन करके। एंड बेटर होगा अगर आप भी इसे इस तरह से पढ़े, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन दोहे में से आता है कि इस दोहे की आगे की पंक्ति क्या है, राइट? या आपको अगर दोहा याद है तो आप उस दोहे से अगर क्वेश्चन आ भी गया है तो उस दोहे, अगर आपको दोहा याद है तो उस दोहे का अर्थ जान करके आप उसको लिख सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो दोहा याद रहना बहुत जरूरी है। और दोहा अगर आप सिंपली पढ़ेंगे तो मे बी याद ना हो, लेकिन अगर इस तरह से पढ़ेंगे जैसे अभी मैंने गा के बताया तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली मतलब होता है नाभि, ओके, नेवल। तो कस्तूरी नाम का जो सुगंधित पदार्थ है वो हिरण मृग के कुंडली में, नाभि में रहता है, मृग के। लेकिन मृग जो है, मृग मतलब हिरण, DEER, लेकिन हिरण जो है वो ढूंढता रहता है वन के अंदर। माही मतलब अंदर, वन मतलब जंगल। मृग जो है वो जंगल जंगल उसको ढूंढता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, कि इस तरह से घटी घटी राम है। घटी घटी मतलब हर घट में, हर हृदय में राम बसे हुए हैं, लेकिन दुनिया उसको देखती नहीं है। अब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि को कहते हैं कि मृग जो है, हिरण जो है, वो चारों तरफ जंगल में कस्तूरी नाम की सुगंधित पदार्थ की खुशबू सूंघ करके चारों तरफ उसको ढूंढता रहता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो तो उसके कुंडली में बसी हुई है, नाभि में बसी हुई है। तो इसी प्रकार से जो भगवान है उनको ढूंढने के लिए संसार इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन भगवान राम तो उसी के अंदर बैठे हुए हैं, उसी के घट घट में है। घट घट का मतलब हृदय, हृदय में, हर एक हृदय में, लेकिन दुनिया इसको देखती नहीं है। तो अर्थात भावार्थ क्या हुआ कि हमें हमेशा ईश्वर को अपने अंदर ही प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, मतलब मैं यहाँ पर है अहंकार। जब अहंकार मेरे अंदर था तो हरि नहीं मिल सकते थे मुझे, हरि मतलब भगवान। लेकिन जब अब हरि मिल गए हैं, अब हरि हैं, तो अब मैं चली गई है, मैं मतलब अहंकार चला गया। कहने का अर्थ कि भगवान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप अहंकार त्यागोगे तभी भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे तो अहंकार बचेगा ही नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मेरे गुरु ने जब मेरे अंदर, माही मतलब अंदर, जब मेरे गुरु ने मेरे अंदर दीपक दिखा दिया, ज्ञान का दीपक जला दिया, तो मेरे अंदर का सारा अंधियारा मतलब अंधेरा मिट गया। ठीक है, भावार्थ यह है कि गुरु का हमें महत्व जानना चाहिए, गुरु की हमें आदर करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे अंदर दीपक दिखाया, ज्ञान का दीपक जलाया। और एक भावार्थ यह भी है कि हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो अहंकार से मुक्त होना होगा। नेक्स्ट, सुखिया सब संसार है खावे अरु रोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो सुखिया सब संसार है, कवि कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, वो खाता है और सो जाता है। लेकिन कबीर दास जी दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ईश्वर को याद करके रो रहे हैं। सारा संसार ईश्वर को भूल गया है, खाता है और सो जाता है, मस्त रहता है, लेकिन मैं तो बहुत दुखी हूं क्योंकि मुझे ईश्वर से मिलना है और मैं रो रहा हूं और जाग रहा हूं। ठीक है, विरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होई। कबीर कहते हैं विरह नाम का भुवंगम मेरे तन में बस गया है। भुवंगम इज अ स्नेक, सांप। विरह मतलब किसी से सेपरेट होने का जो दुख होता है ना, उसको, जैसे कोई दो लोग बहुत प्यार करते हैं लेकिन जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उसको कहा जा, आपकी भाषा में कहेंगे उसको दैट ब्रेकअप। ओके तो
विरह भुवंगम तन बसे, विरह नाम का जो भुवंगम है, सांप है, सॉरी, विरह विरह नाम का जो सांप है वो मेरे तन में बस गया है, मेरे शरीर में बस गया है। अब मंत्र न लागे कोई, और अब इसका कोई उपचार नहीं है। मंत्र मतलब उपाय, कोई उपाय मुझे नहीं पता चल रहा है। राम वियोगी ना जीवे, राम से वियोग, और ये किसके विरह की बात कर रहे हैं? भगवान से विरह की बात कर रहे हैं। राम वियोगी ना जीवे, राम से वियोग हो जाता है जिसका, वो व्यक्ति नहीं जीता है। वियोगी मतलब जिसका विरह हो जाता है, जो भगवान से अलग हो जाता है वो व्यक्ति। तो राम से वियोग हो जाने पर वह व्यक्ति नहीं जी पाता है, और अगर किसी तरीके से जी भी लेता है तो वो बौरा हो जाता है। बौरा मतलब पागल हो जाता है। अर्थात कहने का ये भावार्थ है कि राम से वियोग होकर के, राम से दूर होकर के या भगवान से दूर होकर के कोई व्यक्ति नहीं जी पाता। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। सो निंदक नेड़ा राखिए, निंदक मतलब निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, नेड़ा मतलब पास में, राखिए मतलब रखिए। कबीर कहते हैं कि जो तुम्हारी निंदा करता है उसको हमेशा अपने पास रखिए। आंगणी कुटी बंधाई, कुटी मतलब कुटिया, अपनी कुटिया में, अपने घर में, घर के आंगन में उसको एक कुटी बनाकर दे देनी चाहिए, एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर दे देनी चाहिए और कहना चाहिए तुम यहीं रहो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बुराई करता है हम उससे दूर भागते हैं, है ना। तो लेकिन कबीर कहते हैं कि जो तुम्हारी बुराई करता है उसको तो अपने बिल्कुल पास रखना चाहिए, बल्कि उसको घर ही में रखना चाहिए। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, बिना साबुन, साबुन मतलब सोप, बिना साबुन और पानी के, बिना साबुन और बिना पानी के वो क्या करता है? निर्मल करे सुभाई, सुभाई मतलब स्वभाव, वह आपके स्वभाव को निर्मल करता है। निर्मल मतलब साफ करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, साफ करता है। क्यों? क्योंकि जब हम निंदक से निंदा सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर यह बुराई है और हम उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो भावार्थ यह हुआ, हमें हमेशा निंदक को अपने पास रखना चाहिए। लास्ट, सेकंड लास्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अर्थ, पोथी मतलब पुस्तक, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर, जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया। पोथी पढ़ पढ़ कर सारा संसार मर गया, लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाया। भया मतलब हुआ, कोई भी पंडित नहीं बन पाया। पुस्तकें पढ़ ली लोगों ने, पुस्तकें पुस्तकें पुस्तकें, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन अभी तक कोई पंडित नहीं बन पाया। अब पंडित वो किसको कह रहे हैं? कौन कौन बन सकता है पंडित कबीर के अनुसार? एक अशिर पीव का, एक अक्षर, अशिर मतलब अक्षर, लेटर, पीव मतलब प्रिय, भगवान का या प्यार का भी कह सकते हो, कि प्यार का एक अक्षर भी जिसने पढ़ लिया, या भगवान से प्रेम का एक अक्षर भी जिसने पढ़ लिया, वही जो पढ़ लिया है वही पंडित हो सकता है। पढ़े सु पंडित होए, वही पंडित हो सकता है। अर्थात भावार्थ होगा यह इसका कि हमें, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं कि हमें प्यार की बोली बोलनी चाहिए, प्यार, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, ये भावार्थ है इसका। लास्ट, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं हम घर जाल्या आपना, आपना मतलब अपना, जाल्या मतलब जला दिया, कि मैंने मेरा घर जला दिया। लिया मुराड़ा हाथी, ये देखिएगा इसमें दो अर्थ हैं, ओके। पहले तो मैं इसका अर्थ बताऊंगी, बाद में इसका भावार्थ बताऊंगी। तो हमने, मैं यानी मैंने, कबीर कह रहे हैं मैंने अपना घर जला दिया, लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा मतलब होता है जलती हुई लकड़ी। आपको शब्दों के अर्थ यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है, लास्ट में लेसन के। मुराड़ा का मतलब हुआ जलती हुई लकड़ी, तो जलती हुई लकड़ी को हाथ में लिया, लेकर मैंने अपना घर जला दिया। अब घर जालो तास का, तास का मतलब उसका, अब मैं
उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। जो मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा, मैं उसका भी घर जला दूंगा। अब बताओ, अब इस लाइन का वैसे क्या मतलब है? अर्थ जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थ का अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कहीं समझ वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम घर जले, अपना कबीर कह रहे हैं कि मैंने मेरा घर जला दिया है जलती हुई लकड़ी को लेकर के हाथ में, और अब जो भी मेरे साथ चलेगा मैं उसका भी घर जला दूंगा। तो इसके कहने का भावार्थ यह है कि मैंने ज्ञान रूपी जो मशाल है, इसको कहा जाएगा भावार्थ में ज्ञान रूपी मशाल। तो क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, मुराड़ा का भावार्थ क्या है? ज्ञान रूपी मशाल, मशाल मतलब जलती हुई लकड़ी, लेकिन वो ज्ञान रूपी है। ज्ञान रूपी मशाल हाथ में लेकर मैंने मेरे अंदर का जो घमंड है, अहंकार है, अंधकार है, वो सब जलाकर राख कर दिया। ठीक है? अब जो भी मेरे साथ इस मार्ग पर चलना चाहता है, मैं उसके अंदर का भी अहंकार, घमंड, लालच, ये सब जलाकर नष्ट कर दूंगा। आप समझ में आया कि जो भी मेरे साथ चलना चाहता है, मैं उसका भी घमंड, अहंकार जलाकर नष्ट कर दूंगा। सो ये इसका भावार्थ था। ठीक है? ये बाबू श्याम, ये है तो कबीर के दोहे, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास ने, क्योंकि कबीर अनपढ़ थे, इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने उनके जो दोहे थे उनको एक कबीर ग्रंथावली में संकलित किया, लिखा। और ये कबीर ग्रंथावली जो कि बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई है, उससे ये दोहे लिए गए हैं। ठीक है ये कबीर के ही दोहे। सो चिल्ड्रन, नाउ लिसन, लेसन पूरा हुआ, बट ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, इनके आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको इन सब दोहों का अर्थ पता होगा। और अगर कोई लाइन आती है जैसे संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी व्यक्ति कौन है, सोना जागना किसका प्रतीक है, तो ये तभी आप लिख पाओगे जब इसका दोहा पता होगा कि ये किस दोहे से आया है। ये इस दोहे से आया है, सुखिया सब संसार है, खावे अर्ध सोवे। सोना किसका प्रतीक है? अज्ञानता का। और जागना किसका प्रतीक है? ज्ञान का, जागने का, ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान मिल गया है। ठीक है? तो ये जब भी आप इनका ये उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट करिए, उसके लिए आपको यहाँ पे पाठ प्रवेश में यहाँ दिया ही है भाषा की स्पष्टता की। जगह जगह भ्रमण करते थे और अलग अलग जगह के वर्ड्स उनके कविताओं में देखने को मिलते थे, और सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, ये सब आपको इसमें डालना है। ठीक है? ध्यान रहे, लेसन के अंदर से आपको वर्ड्स लेने हैं। हालांकि ये दोहा है, बट दोहे का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तभी आप आंसर्स कर पाएंगे। ओके? और वर्ड मीनिंग आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं, लर्न करना सकते हैं। हालांकि मैंने सभी वर्ड मीनिंग की कोशिश की है, आपको अर्थ के साथ ही बताया है। ठीक है चिल्ड्रन? थैंक यू सो मच।